हमने सारी जांच कर ली, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। मिस्टर मेंडलसन, जैसा कि मैंने पहले कहा, बाएं वेंट्रिकल की दीवार मोटी हो जाने की वजह से आपको गंभीर दिल की बीमारी हुई है। और आप मुझे क्या दवाइयाँ देंगे? बहुत ज़्यादा महंगी मत दीजिएगा, एक प्रिंसिपल की तनख्वाह ज़्यादा नहीं होती। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगला तनाव आपके लिए जानलेवा हो सकता है। मुझे माफ कीजिएगा, पर मुझे फिर से मजाक करना पड़ रहा है। प्रिंसिपल की नौकरी में बहुत तनाव रहता है, ये तो हमेशा मेरे साथ रहता है, तो मैं ज्यादा देर बच नहीं पाऊंगा। एक बार फिर से जांच लें। सब कुछ बेहद गंभीर है और दवाइयों के अलावा आपको अच्छा खाना और आराम भी चाहिए, और सबसे ज्यादा शांति चाहिए, वरना आप 6 महीने से ज्यादा जी नहीं पाएंगे। मेरा ख्याल है कि मेरे पास चीजों को किसी और को सौंपने और कुछ और करने के लिए कुछ महीने हैं। आपके पास समय नहीं है। आपने अपने स्कूल के लिए पहले ही अपनी सेहत को बहुत नजरअंदाज किया है, पर अब और नहीं कर सकते। अफसोस, मैंने हमेशा माना है कि काम में ही मेरी जिंदगी के मायने हैं। जिंदगी के मायने जिंदगी में ही होते हैं, और रिटायरमेंट के बाद आपको दूसरों के नहीं बल्कि अपने ही बच्चों की देखभाल करने का मौका मिलेगा। देर सबेर तो ऐसा होना ही है, क्या करें। मैंने खुद को भी तैयार कर लिया है, जितना मुझसे हो सका। और मैंने ये कभी ध्यान ही नहीं दिया कि तुम सिर्फ अपनी माँ की तरह नहीं दिखती बल्कि मेरी तरह भी दिखती हो, और मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। ये लो, हमेशा याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये बहुत खूबसूरत है, थैंक यू। ओके, मजे करना। तुम्हें सबको बचाना भी है, और पार्टी के बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मैं फोन पर रहूंगा, इसलिए मुझे कॉल करना। ओके। हेलो विकी। मैंने करी से मिलने का फैसला किया है। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि मैं भी उसके इलाके में हूँ? और अगर वो किसी और कमीनी के साथ आज सो भी रहा होगा ना, तो आज रात के बाद वो सब भूल जाएगा। वेल ओके, मुझे अब जाना चाहिए, मुझे तैयार होना है। हाँ वेल, गुड बाय। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। और मैंने ये ठंडी शैंपेन खरीदी है। अरे बाबा, डॉक्टर से पूछकर। तुम ऐसे हैरान क्यों हो? मैंने कहा था ना, मैं आऊंगा तुम्हारी घर में मदद करने। मुझे मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। केट, मैं चाहता हूं कि तुम सहज महसूस करो। मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूं। तुम इसके लिए मुझे बाहर नहीं निकाल सकती ना? दरवाजा बंद कर दो। बाप रे, यहाँ इतनी रोशनी है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। पर यहाँ ना लोला है ना उसकी पलटन। तो बताओ, तुम्हें क्या लगता है? उफ, मैं तो सुंदर हूँ। पर ये काफी नहीं है। अपने बाल खोलो और अपनी शर्ट खोल दो। हमें तुम्हारी कमर को आकार देना है। फिर से ऐसे हुडीज मत पहनना, इसमें तुम रेक्टेंगल लगती हो। ओलिविया, तुमने कहा था तुम्हारे पास ज्वेलरी है। मुझे दो। यहाँ है सब कुछ। ये वाला। ये तुम्हें अच्छा लगेगा। सच, कितनी सुंदर लग रही है। पर मैं तो अपने कपड़े अपने साथ नहीं लाई हूँ। तुम्हें उसकी जरूरत क्यों है? तुम्हारे पास एक शानदार फिगर है। ये स्किन टाइट रोल नेक और ये जीन्स तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। जैकेट उतारो। देखो, तुम सुंदर हो। तुम दोनों सुंदर हो। मुझे इस तरह से अपने बारे में सोचने की आदत नहीं है। तो आदत डाल लो। तो गर्ल्स, चलें अब? ऐसा लगता है कि तुम सारी तैयारी करके आए हो। सिर्फ मैंने ही अपने आप को तैयार नहीं किया। मुझे दो, तुम इसे कभी नहीं खोल पाते थे, मैं खोल दूंगी। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। मेरे पास कोशिश करने के लिए अभी वक्त है, और तुम, मैं देख सकता हूं, हमेशा की तरह आज भी सब खुद ही करती हो।
देखा, मैं अब बदल गया हूं। मैं नहीं पीऊंगी। अब तनाव को दूर रखना जरूरी है। आराम करो थोड़ा सा। ओके ओके, थोड़ी सी। तो ये जाम इस बात के नाम कि सारी बुराइयां अब अतीत का हिस्सा हैं। मिस्टर मेंडलसन, मैं इस वक्त सिर्फ आप पर भरोसा कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपकी निगरानी में सब ठीक हो। ये पार्टी नहीं, गुप्त पुलिस दल है। गुप्त पुलिस दल नहीं है, पर स्कूल है। उफ लोला, उफ, कितनी खूबसूरत हो। पता है, थैंक यू। तुम तीनों तो कमाल लग रही हो। बस कमाल? और मैंने तो सोचा था कि हम शानदार और बेहद आकर्षक हैं। ओह नहीं, देखो तो जरा शानदार का मतलब क्या होता है। क्या तुम पागल हो? ये पूरी पलटन जो मिस अगली के मुकाबले में है। मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर निक्की हमेशा से इतनी खूबसूरत रही हैं, और वेलेरी और ओलिविया भी ठीक हैं। और तो और वेलेरी के पास अब भी ऐसा दिलचस्प फिगर है। नहीं, निक्की तो एक गजब की लड़की है। साफ है, गॉडडैम रैपर। ठीक है, तुम जब तक चाहो मिस अगली के दावेदारों को देखो। जरा देखो नेट, निकी ने तो सच में लोला को मात दे दी। वेल, थोड़ा बहुत। देखो आगे क्या होता है। वेल, तुम हमेशा से इतने सुंदर नहीं थे, लेकिन हमेशा ऐसे ही दिखना चाहते थे। तुम्हें याद है एक बार हमारी पहली डेट थी और तुम जंगली फूलों का एक गुलदस्ता ले आए थे। और मैंने सोचा था कितना मूर्ख है, पूरा बगीचा ही साथ उठा लाया। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए फूलों की क्यारी में से फूल चुने हैं, और मैं फूलों के बिना तुम्हारे पास कैसे आ सकता था? मुझे तुम पर अपना इम्प्रेशन भी तो जमाना था। वो सुना है ना तुमने क्या होता है। अंत भला तो सब भला। सबसे जरूरी, मेरा आखिरी खेल अभी भी नहीं बदला, और तुम बदल गए हो। हाँ, मैं ये कई दफा सुन चुकी हूँ, पर मुझे भरोसा नहीं है। और तुम्हें अपनी बेटी की जिंदगी में शामिल होने की इजाजत नहीं देती। मैं उसकी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती। केट, मैं बहुत कुछ झेल चुका हूं और मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकता। क्या तुम समझ रही हो? तुम्हें पता है मेरे पास कारण थे, और मैं अकेला दोषी नहीं हूं। तुम्हारे पास तो हमेशा से कई कारण थे। तब तुमने और तुम्हारे परिवार ने मुझे अपना बचाव करने का मौका नहीं दिया, लेकिन जैसा कि तुम देख सकती हो, मैंने हार नहीं मानी। और इतने सालों के बाद मैं एक परिवार की देखभाल करने के लिए तैयार हूं, और एक बच्चे की भी जिसे मैं नहीं जानता। क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है? मैंने भी बहुत कुछ सहा है, और विश्वास करो मैं अकेली हूँ और मेरे साथ बस निक्की है। मैं भी अकेला हूं, और तुम ये अच्छे से जानती हो। तुमसे अच्छी मेरे लिए कोई और नहीं। किट, मैं फिर तुम्हें नहीं खो सकता किट। सॉरी। हाँ 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 हाँ, बेशक, मैं जल्द पहुंचता हूं। ओके, मैं रास्ते में हूं। कुछ हुआ है? कुछ नहीं, मुझे काम के सिलसिले में जाना है, और अगर मैं नहीं गया तो बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं।
अच्छा, शिक्षा विभाग 6 बजे बाद भी काम करता है? बदकिस्मती से करता है। मेरा भरोसा करो, मैं सच में तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता, पर मैं जल्दी ही आऊंगा। भूलना मत, तुम्हें निक्की को स्कूल से घर लाना है। तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूं? मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। मेरे पास काफी समय है सब सुलझाने का और उसे कॉलेज से घर लाने का। ओके बाय। मिस्टर मेंडलसन, मैंने आपके साथ जो किया मुझे बुरा लग रहा है, और यहाँ तक कि मॉल के गार्ड को भी। लोला, ये सही समय नहीं है इस बारे में बात करने का। आप मुझसे नफरत करते हैं? नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मैं आपके पैसे लौटाना चाहती हूँ। मैं दुकान भी गई थी और वहाँ जाकर पता लगाया कपड़ों की कीमत क्या है। इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, पर मुझे खुशी है कि तुम्हें पछतावा हुआ। कल आपने मेरी माँ और मिस वाटर्स के बारे में कहा था। मेरी माँ ने मेरी अच्छी परवरिश की है। बात सिर्फ इतनी है कि वो अभी मेरे पास नहीं हो सकती। मैं केवल अपने भाई बहनों और दादी के लिए कमाने की कोशिश कर रही हूँ। पर यह सही तरीका नहीं है। मुझे याद है कि आपने मेरे ब्लॉग के बारे में क्या कहा था कि ये और स्मार्ट, अधिक पूर्ण होना चाहिए, लेकिन मेरे दर्शक और सब्सक्राइबर्स कोई बदलाव नहीं चाहते हैं। बदकिस्मती से वो तैयार नहीं है। और तुम? मैं तैयार हूँ। आपने मेरे लिए इतना सब किया है और मैंने किडनैपिंग के पहले और उसके बाद आपको निराश किया। मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर मैंने आपको सब कुछ पहले बता दिया होता आप शुरुआत में ही, क्या आप मुझे माफ़ कर देते? एक शर्त पे कि अगर तुम सच बोलो तो। मेरा वादा है। ठीक है, सच जिंदगी को आसान बनाता है, तुम्हारी और बाकी सबकी भी। तुम अपनी उम्र में बहुत सी बेवकूफ़ी भरी बातें कर सकती हो, शायद तुम उन्हें करोगी भी, पर कम से कम झूठ मत बोलो। खुद से तो बिल्कुल नहीं। ओके। हाय। हे, और तुम पार्टी की रानी के साथ क्यों नहीं हो? अब मुझे लगता है कि मेरे पास भी एक वजह है, एक लड़की को जलाने की और ये जताने की हम एक कपल हैं। तुम मजाक कर रहे हो क्या? और तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अंदाजा लगाओ। सही जवाब दो और अपने साथ कुछ लाने की सोचना भी मत। ओके, मैं समझ गया। हाँ ठीक है। क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ। मिसेस कॉफमैन, मैंने पहले ही सारे कैमरों की जांच कर ली है, कहीं कुछ भी नहीं है। और मुझे भी कुछ नहीं मिला। ये हो नहीं सकता कि वो कुछ अंदर ना लेकर आए हो। तुमने ठीक से नहीं ढूंढा होगा। मिस कॉफमैन, मैं पहले ही यूटिलिटी कमरों की सफाई करते करते थक चुकी हूँ। सफाई कर्मचारी पहले ही मुझे अजीब तरह से देख रहे हैं। और हाँ, आप चाहती हैं कि मैं भी आपको अजीब तरीके से देखूं? हाँ, आपके लिए अच्छा होगा कि आप जितनी जल्दी हो सके ढूंढ लें। वेल, स्टूडेंट्स को हॉल के एंट्रेंस और एग्जिट दरवाजों पर जांच लिया गया है और उन्हें आज हक है मौज मस्ती करने का। क्या यही इस पार्टी का उद्देश्य नहीं है? उन्हें पता होना चाहिए कि स्कूल सिर्फ कुछ सीखने की जगह नहीं बल्कि मौज मस्ती करने की भी जगह है। ठीक? सुनो, यदि तुम्हारे पास पेडागोजिकल शिक्षा नहीं है तो मैं आपसे स्कूल के कार्य के बारे में चर्चा में भाग लेने के लिए ना कहूंगी। समझ रही है ना आप? ठीक है। साथियों, एक चक्कर और लगाते हैं। बहस करने से कोई फायदा नहीं। बहुत खूब, यही तो वो है जो मैं चाहती थी। जाने मन, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? बेशक मैं खुश हूँ बेबी। तुम्हें मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने तुमसे कहा था मैं खुद ही चला आऊंगा। पर क्या करूं अगर मैं तुम्हारे बिना ज्यादा देर ना रह सकूं? वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तो गाइस, क्या आप लोग तैयार हैं स्लो डांस के लिए? दोस्तों, अब हम लेडीज़ को इनवाइट करते हैं और उन्हें अपने करीब ले आते हैं और डांस फ्लोर पे किस भी कर सकते हैं। हाँ बेशक, आज हम सुंदर लग रहे हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे पास आज कोई मौका नहीं है। ओलिविया, तुम्हें तो फिर भी कोई इनवाइट कर लेगा, पर मुझे दरअसल मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर तुम मेरे साथ डांस करोगी। बुरा मत मानना। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी, मैं तैयार हूँ। मिस्टर मेंडलसन, शायद आप मुझे डांस के लिए इनवाइट करें, मैं मना नहीं करूंगी। माफ करना लोला, पर मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड को भी अच्छा नहीं लगेगा। वो वहाँ खड़ा है। बेहतर होगा तुम उसके पास जाओ और उसके साथ ही डांस करो। मुझे लगा आप बेहतर डांस करते होंगे। चलिए, जैसी आपकी मर्जी। ओह,
अब पार्टी बिल्कुल भी बोरिंग नहीं रहने वाली है। वैसे तो जेंट्स टॉयलेट की तलाशी हो चुकी है। मजाक तो नहीं? शायद अब स्टॉल की ओर जाना चाहिए। टॉयलेट सीट पर बैठकर पीने के लिए वो बढ़िया है, कमाल है। बोतल मेरे हवाले कर दो। जल्दी करो जल्दी करो, मैं देख चुकी हूँ। और जल्दी से डांस फ्लोर की तरफ चले जाओ, इससे पहले कि तुम लोग को कोई देख ले, युवा शराबियों। और मैं बोल रहा था इसे अच्छा अच्छा, जाओ जाओ। ओह जाओ। तुम खुद को क्या समझती हो? लोला क्या हुआ? तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी, अभी मैं इस कमीनी से बात कर रही हूँ। क्या गलत हुआ है? मुझे तुम्हारा सवाल समझ नहीं आया। हाँ, सवाल ये है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड को रिझा रही हो। तो तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इसे रिझाना तो बिल्कुल नहीं कहते, आहा। सामान्य व्यवहार कहते हैं। वाह। पॉल ने मुझे डांस के लिए इनवाइट किया था बस, और मैं मान गई। मुझे तो ऐसा लगता है कि पॉल पर कोई टैग या मार्किंग नहीं है। सफाई मत दो निकी। लोला तुम अब शांत हो जाओ। तुम्हें एक बार कहने से समझ नहीं आता। चलो तुम्हें सिखाती हूँ ठीक से बात कैसे करते हैं। क्या हम लोग कोई पॉजिटिव म्यूजिक सुने? भाड़ में जाओ। तुम चुप करो। और अब मजा आने वाला है। चलो चलते। लाना, उसे 1 घंटे के लिए पोस्टपोन कर दो। मैं कहीं फंस गई हूँ। मेरे पास कोई समय नहीं है, मैंने क्योर करवाने के लिए भी नहीं। तुम्हारा क्या कहना है? तुम जानती हो क्या, मैं तुम्हारी पुरानी कस्टमर हूँ और चूंकि मैं पैसे दे देती हूँ, मुझे हक भी तो है ना पोस्टपोन करने का जितनी बार जरूरत पड़ेगी। क्या सब साफ है? गुड बाय। एली, तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? दिखाओ तो जरा। कहाँ? दाएं हाथ में, जैसे मैंने कहा। एक बोतल। एक बोतल? क्या आपने इसे पीने के बारे में सोचा है? बिल्कुल नहीं, मुझे लड़कियों के शौचालय में अचानक मिली। वैसे ये विस्की 12 साल पुरानी है और बहुत ही अच्छी है। आप जानती हैं, ये 12 साल पुरानी विस्की मुझे दे दीजिए। बहुत अच्छी, यह अब एक सबूत है। दीजिए दीजिए, मुझे दे दीजिए अब इसे। लाइए आपको लाइए। यकीन है? लाइए, इधर दे दीजिए। आप सोच भी नहीं सकती, मैं आपको देखकर अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी खुश हूँ। मैं तुम्हें सिखाऊंगी कमीनी बर्ताव कैसे करते हैं। अभी तो सिर्फ तुम ही कमीनी की तरह बर्ताव कर रही हो। लड़कियों रुक जाओ। लोला जाओ यहाँ से। तुम्हें पता है हर कोई तुम्हारे और तुम्हारी बेवकूफ माँ के बिना कितने आराम से रह सकता है? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? पागल कहीं की कमीनी। पॉल, क्या तुमने देखा? देखिए, ये कोई तरीका नहीं है। सच में कितने बड़े मूर्ख हो तुम। तुम ठीक तो हो ना? हिंसा कोई तरीका नहीं है। मैं ये नहीं चाहती थी। चले जाओ। ये पार्टी तो वैसे सफल रही, बस देखा जाए तो एक ही चीज की कमी रह गई जरा सी। खैर स्टूडेंट्स, पार्टी अब खत्म हो गई है। बधाई हो। कोई स्कूल में शराब लेकर आया था? हॉल से निकलने के लिए आपके पास 2 मिनट है। जाइए। शायद अगली बार। बेहतरीन काम। क्या आपको कुछ भी नहीं सौंपा जा सकता? मैंने अपना मेकअप उतार दिया है। क्या तुम्हें अब ज्यादा पसंद है? तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आजकल तुम बहुत तनाव में रहने लगी हो। हम बहुत झगड़ते हैं, आज भी झगड़े। शायद, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है, और ये कि मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मेरे रहो। तो अपना तोहफा कबूल करो जाने मन।
चलो मैं घर छोड़ देता हूँ तुम्हें। मैं डैड का इंतजार कर रही हूँ। अंधेरा होने को है, स्कूल में अब कोई भी नहीं बचा। मैं इंतजार करूंगी। मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, वो मेरे रास्ते में है। तुम अभी का सोचो और मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। क्या हम बात कर सकते हैं? तो सुनो। सबसे पहले लोला साफ तौर से आज मेरी वजह से तुमसे इतनी नाराज थी। कल मैंने तुम्हें उसके लिए एक उदाहरण के रूप में रखा था और जाहिर है इस बात ने उसके दिल को काफ़ी गहरी चोट पहुंचाई है। और रही दूसरी बात, मुझे रोल मॉडल मानती हो। बेशक मैं दोस्ती और सम्मान के अलावा किसी और चीज़ से जवाब नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारी भावनाएं बिल्कुल सामान्य और मानवीय थी। हर कोई ऐसा नहीं सोचता। मिस कॉफमैन एक बहुत संवेदनशील महिला नहीं है। वो शायद नहीं चाहती थी, पर उनसे एक घटिया काम हो गया। उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया कि मुझसे चिट्ठी खो गई थी। मुझे इसके लिए माफ़ करना। फिलहाल कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? चलो चलें। ठीक है। निक्की, मिस्टर मेंडलसन? कॉनोर कहाँ है? डैड नहीं आए और वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। मैंने देखा कि निकी स्कूल के बाहर खड़ी है तो मैं उसे ले आया। मुझे लगा कि ये गलत होगा कि वो ऐसे कपड़ों में घर तक चल कर जाए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम पर भरोसा किया जा सकता है और किसी पर नहीं। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। ये मेरी गलती है। मैं भूल गई थी और एक गलत इंसान पर फिर से भरोसा किया। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी है। आपके पास मेरा नंबर है। मिस्टर मेंडलसन, मैं भी आपको शुक्रिया कहती हूँ, पर ये सिर्फ यहाँ तक छोड़ने के लिए नहीं। माँ, ये कैसे हो सकता है? मैं बहुत उलझन में हूँ। ये किस तरह की बकवास है? वो कितना ख्याल रखते हैं और कितने अच्छे हैं। मेरी प्यारी बेटी, तुम ईमानदार हो सकती हो, पर तुम हर किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। और अगर उन्हें कुछ हो गया हो? अगर ऐसा है भी तो मेरी बेटी को कैसे नाराज कर सकता है वो? फिर कभी नहीं, मैं फिर कभी किसी को तुम्हारा अपमान नहीं करने दूंगी। वेलकम वेलकम एलेक्स। हेलो। और तुम्हें भी हेलो शाइनी। आपकी आवाज़ ऐसी थी फ़ोन पर कि मुझे चिंता होने लगी। बताइए क्या हुआ? कम में कहूँ तो मुझे दिल की बीमारी है। मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। हे भगवान डैड, क्या पाया गया जांच में? बाएं वेंट्रिकल की दीवार मोटी हो जाने की वजह से मुझे एक गंभीर दिल की बीमारी हो गई है। वैसे भी मैं तुम्हें एक बात नहीं बताऊंगा। क्या आपको ऑपरेशन करवाना है? मैं इंतजाम कर दूंगा। ठीक है, मुझे पता है। मुझे दवा, आराम और शांति चाहिए, और एक व्यक्ति जिसे मैं स्कूल की जिम्मेदारियां सौंप सकता हूँ। वेल डैड, सिर्फ यही एक चीज़ है जो मैं नहीं कर सकता, आप जानते हैं। मैंने फिर से अपील की है। मुझे स्टेट्स लौटने की उम्मीद है। मैं ये नहीं मांग रहा। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम और मैरी खुश रहो, और ये भी तुम्हारे बहुत सारे बच्चे हों जिससे कि मैं अपने पोते पोतियों को देख सकूं। एलेक्स। हेलो हनी, कैसे हो तुम? हेलो। दरअसल मेरे पास एक बुरी खबर है। क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? डैड को दिल की बीमारी है। वो स्कूल छोड़ रहे हैं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अभी मत आओ। ओह स्वीट हार्ट, मैं समझ सकती हूँ कि तुम बहुत केयरिंग हो, लेकिन आप जानते हो मैं वैसे भी आ जाऊंगी। मुझे अब तुम्हारे साथ रहना है। मेरा दिल टूट जाता है जब मैं सोचती हूँ कि तुम मेरे बिना कितना बुरा महसूस करते होगे। मैरी, कोई जरूरत नहीं। मुझे मना करने की सोचना भी मत। मुझे वहाँ तुम्हारे पास होना चाहिए, तुम्हारी मदद करनी चाहिए। क्या तुम पीते हो? ये तो मुझे पता ही नहीं था।
मिस्टर बिशप, मैं रास्ते में हूँ। आप नहीं आ सकते। आपकी पत्नी बीमार है। बेशक, मैं सब समझती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं।